नमस्ते दोस्तों, न्यूज तक की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। न्यूज रूम में आज चर्चा का विषय है कि नेशनल हेराल्ड को लेकर जो कोर्ट से एक फैसला आया, सुनवाई हुई, उसको लेकर कांग्रेस इतनी उत्साहित क्यों है? क्यों इसे कांग्रेस अपने जीत के तौर पर देख रही है और क्यों इसे ईडी के हार के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है? क्या इस फैसले से राहुल गांधी मिस्टर क्लीन हो जाएंगे? सवाल यह सबसे बड़ा है क्योंकि अब भी बहुत कुछ इस केस में हमारे हिसाब से बचा हुआ है। तो न्यूज रूम के साथियों के साथ मिलकर आज गर्मा गर्मी इसी विषय पर है। तो नीरज जी, ईडी को लेकर एक कोर्ट से जो फैसला आया उसको लेकर कांग्रेस जीत के तौर पर देख रही है। बीजेपी का कहना है कि ये महज एक फैसला है और इस केस में अभी बहुत कुछ बाकी है। शुरुआती टिप्पणी इस पूरे विषय को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये राहुल गांधी के मिस्टर क्लीन होने की शुरुआत है? देखिए, ये कोई महाभारत का युद्ध नहीं है जो एक बार शुरू होगा और एक बार अंत होगा और हार जीत का फैसला हो जाएगा। ये राजनीतिक लड़ाई है। कांग्रेस अगर इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है तो कांग्रेस को पूरा हक बनता है इसे अपनी एक फौरी जीत को तौर पर देखने का। राजनीतिक मोर्चों पर छोटी बड़ी सैकड़ों लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी जाती हैं। ये उनमें से एक लड़ाई है और यहाँ पर आपने कहा ईडी को बहुत बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। मैं इसे, ये कानूनी पक्ष है, मैं इसे राजनीतिक पक्ष का अगर देखता हूं तो साफ तौर पर मौजूदा सरकार को जो फैसला आया है नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का, उससे मौजूदा सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस के लिए ये एक फौरी जीत है। मिस्टर क्लीन होने की शुरुआत राहुल गांधी के होती है या नहीं होती है, ये फिर एक बड़ी बहस है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जो एक फाइट बैक स्ट्रेटजी पर हैं, जो इस सरकार को चौंका भी रही है कि लगातार हार के बावजूद क्यों ये पलट पलट के रामलीला मैदान में रैलियां कर लेते हैं, क्यों ये पलट पलट के संसद में इतनी आक्रामक बहसें कर लेते हैं, क्यों ये चौराहों पर इतने आक्रामक आरोप लगा देते हैं जबकि ये लगातार हार रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की एक फाइट बैक स्ट्रेटजी है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की। और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट का खारिज होना उस फाइट बैक स्ट्रेटजी के लिए बहुत बड़ा बूस्टर है। तो मौजूदा अगर आप सीधे सीधे कहेंगे तो न सिर्फ ईडी बल्कि सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए एक फौरी जीत है। आगे बहुत कुछ हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। रजत, शुरुआती टिप्पणी आपकी इस पूरे विषय पर कैसे देख रहे हैं? किसका पक्ष भारी हो गया? राहुल गांधी के लिए क्या स्कोप है अब यहां से? मुझे आपत्ति ये है कि मिस्टर क्लीन बन के निकलेंगे, क्या उन पे कोई बहुत दाग है जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया? क्योंकि अगर आप मिस्टर क्लीन की बात करेंगे तो जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो कब मिस्टर क्लीन हुए उसकी भी बात हो सकती है। क्योंकि इस देश में ये परंपरा रही है कि तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो बीजेपी रही हो, अपने दौर में अलग अलग राजनेताओं के ऊपर केस करती रही है। कुछ केसेस सही होते हैं, कुछ केसेस राजनीति से मोटिवेटेड भी होते हैं। तो इसको लेकर आप ये नहीं कह सकते कोई क्लीन है कि नहीं है, और ये कोर्ट तय करेगा एक तरीके से। अगर आप बात करेंगे कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस के लिए क्यों नहीं खुशी की बात होगी, क्योंकि अगर उनका नेता विपक्ष में रहते हुए कोर्ट से केस जीत जा रहा है और उस वक्त जीत जा रहा है जब तमाम किस्म के आरोप भी लगते हैं कि बहुत कुछ मैनिपुलेटेड है, तो शायद कांग्रेस के लिए ये जीत है और इसलिए वो इतना उत्साहित भी, और उसको उत्साह दिखाना भी चाहिए। क्योंकि अगर वो हारते हैं तो वो पीछे भी नजर आते हैं। जब वो किसी मुद्दे पर जीतेंगे तो साफ बात है कि वो सामने आएंगे, और यही वजह आपको दिख रही है कि चाहे वो प्रियंका गांधी उस पर बात कर रही हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे सीधे कह रहे हो कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, और उनका ये कहना भी राजनीतिक तौर पर जायज है। मैं इसके कोई सही या गलत की पक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, तो राजनीति के तौर पर ये कहना कोई गलत बात नहीं। क्योंकि ये बात गुजरात में भी कई बार कही गई कि केंद्र की सरकार बदले की भावना से काम कर रही हो, जनता ने उसे एक तरीके से एक्सेप्ट भी किया, इसलिए बीजेपी की सरकार है। तो अपने आप को राजनीति में बताना कि मेरे ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, ये बिल्कुल गलत नहीं। तो ये मतलब अब जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी तो इसका ये मतलब है कि आरोप सही है? इस पर बात करेंगे आगे। संदीप जी, ओपनिंग रिमार्क, ईडी को लेकर जो स्थिति बन रही है, पॉलिटिकल मोटिवेशन होने का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ कोर्ट ने एक पहलू ये रखा है कि अभी
इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो क्या आपका वो शुरुआती रिमार्क, उसके बाद हम आगे विवेचना करेंगे? ऐसा है कि अभी तो मामले की शुरुआत जो है लोग जो बना रहे हैं कि क्लीन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। आरोप अभी उनके बिल्कुल जो आरोप लगे हैं वो आरोप तय हैं। ईडी की चार्जशीट में ये बोला गया है कि आपने एफआईआर के आधार पर चार्जशीट नहीं तैयार करी है, सिर्फ ये इस मामले में वो चार्जशीट खारिज करी है, केस खारिज नहीं हुआ है। पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि केस खारिज नहीं हुआ है, आरोप अभी तय है। आरोप बिल्कुल पूरे जो आरोप हैं वो अभी आरोप हटाए नहीं है कोर्ट ने। ये बिल्कुल वाइट कॉलर घोटाला किया गया है इन्होंने, बिल्कुल सीधा 5,000 करोड़ 2,000 से 5,000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख रुपए में ले ली गई एक बार बचाने के नाम पर। आपको पता है बहादुर शाह जफर मार्ग पे जो बिल्डिंग है उसका रेंट कितना है 1 साल का? 7 करोड़ रुपया। एक चैनल पूरा, एक चैनल कह रहा हूँ, एक अखबार पूरे साल का कॉस्ट निकाल देगा 7 करोड़ रुपए में। ये सिर्फ ये सीधा सीधा संपत्ति घोटाला है, संपत्ति को हॉस्टाइल टेक ओवर है ये। ठीक है, ठीक है। अमीश जी, क्या है आपका शुरुआती रिमार्क इस पूरी स्थिति पर? नहीं, संदीप जी को बहादुर शाह जफर मार्ग की बिल्डिंग याद आ रही है, लेकिन संघ की वो चमचमाती बिल्डिंग, भाजपा के चमचमाते दफ्तर नहीं याद आ रहे हैं। खैर सर, संघ ने हॉस्टाइल टेक अरे ओवर संदीप नहीं जी किया है। आएंगे, अभी आएंगे, सरकार से अभी लिया है। अभी धैर्य रखिए, आएंगे। सरकार से कैसे संघ ले रहा है, सरकार के इस सरकार में कैसे संघ आगे बढ़ रहा है, वो सब कहानी है। आएंगे, अभी उस पर आएंगे। पहले ओपनिंग रिमार्क दे दी जाए। देखिए ऋषि, मुझे याद आ रहा है ना 2G घोटाला, सो कॉल्ड इस देश का 2G घोटाला। हेडलाइन अखबार में छपी थी कि लॉस टू द नेशन, 1,176 के आगे 10 जीरो जोड़े गए थे। याद है ना वो हेडलाइन आपको? हम सब पत्रकारों को हेडलाइन याद होगी। क्या न कपिल सिब्बल उस समय दूरसंचार मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि देश को नो लॉस, जीरो लॉस थ्योरी उन्होंने दी थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ। सारे आरोपी बरी हो गए, जिन पर आरोप लगाया तत्कालीन सीएजी ने, वो सारे आरोपी बरी हो गए। नेशनल हेराल्ड की परिणति, जब ये जो चार्जशीट खारिज हुई है, इसको ऐसे कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि एस्से राइटिंग का कंपटीशन था ईडी का और खारिज हो गया, तो बड़ा सामान्य सी बात है। अरे भाई, 12 साल से देश में विपक्ष में है राहुल गांधी। कर क्या रही है सरकार? ये जांच एजेंसियां क्या कर रही थी कि 12 साल बाद जब चार्जशीटेड करने गई तो कोर्ट ने कहा कि मेरिट ही नहीं है। एक प्राइवेट पार्टी के कंप्लेंट के आधार पर आप चार्जशीट पेश करने गए थे। ईडी चल रही है कि मजाक चल रहा है? हालांकि ये मजाक ही चल रहा है। देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि ईडी जो केस दर्ज करती है विपक्षी नेताओं पर, 99.9% मामले दर्ज करती है, और इसमें जो मामले सजा के मुहाने तक पहुंचते हैं, वो मामले में सजा 99.9% मामले, थोड़ा परसेंटेज में 1-8% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 99 है, 98 है, जिसमें वो सजा करा ही नहीं पाती है, कोर्ट से बरी हो जाते हैं आरोपी। ये ईडी का हाल मोदी सरकार में हो रखा है। तो जो राहुल गांधी को ये, और जो नीरज जी करते, मैं उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, हर जिले में कांग्रेस ना भाजपा के दफ्तरों का घेराव कर रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं हमारे नेताओं को देखो तुमने गलत फंसाया था। तुम्हारी ही सरकार के अधीन जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पा रही है कि इसमें मामला क्या है। भाई, चार्जशीट तक अगर कोर्ट नहीं स्वीकार कर रही है, इसका मतलब आप कोर्ट को बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये कथित जो करप्शन के आरोप हैं, संदीप जी बस जान रहे हैं कि 50 लाख में 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लिया, अपने नाम कर लिया। पहली बात तो ऋषि जी, देश ये भी जाने कि नेशनल हेराल्ड किसकी संपत्ति थी? किसकी संपत्ति थी? भाजपा की संपत्ति थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संपत्ति थी? किसकी संपत्ति थी? वो एक राष्ट्रीय अखबार था जिसको गांधी परिवार नेहरू की लीगेसी चलाती थी, उसके संपादक हुआ करते थे। तो दोबारा लेने की कोशिश क्यों की गई? अरे भाई, 2012 में दोबारा साधो घर में झगड़ा भारी, लेकिन जांच एजेंसियां तैयार नहीं कर पा रही हैं। तो जांच एजेंसी साबित करे जांच एजेंसी। अरे यंग इंडिया आया, एजीएल आया, जो आया साबित करिए ना। चार्जशीट तो आपसे हो नहीं पा रही है। चार्जशीट कोर्ट का मामला है, कोर्ट आप ही जाइए कोर्ट में। एक सुब्रमण्यम स्वामी गवाह बने हैं और दूसरे गवाह आप बन जाइए। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी के गवाही पर पूरा नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है। कोर्ट कह रहा है चार्जशीट में दम ही नहीं है, खारिज कर दिया। आते उस पर, अच्छा उसकी टेक्निकलिटी पॉइंट पर आते हैं। अभी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। रूपक जी, आपका ओपनिंग रिमार्क, हालांकि ये शुरू में ही ऐसे हालात हो गए हैं, आप पहले ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए कि जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, क्या राहुल को मिस्टर क्लीन होने का जो रास्ता है वो खुल गया है, या एक महज पेच था, या अधूरी तैयारी थी एजेंसीज की तरफ से जिसके कारण उनको ये राहत मिल गई?
कोर्ट के आदेश के बाद देश में एक बड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसमें जो चर्चा हो रही है ये संदीप और अमीश के बीच ही ये बहस देखने को मिली। अदरवाइज जो इस नेशनल हेराल्ड केस में जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी वाले आपस में ही कर रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से इस पर कोई चुप्पी नहीं है, तो ये मामला थोड़ा सा लग रहा है। इसमें एक साइकोलॉजिकल जो जीत कांग्रेस पार्टी की ये हुई ना, जो लड़ाई चल रही है ईडी के जरिए विपक्ष को निशाना बनाने की, तो एक बड़ा उत्साह ये भी है कि ईडी की हार हुई है इस मामले में। इस केस में जो एफआईआर केस जो शिकायत कराई थी वो सुब्रमण्यम स्वामी ने कराई थी, जो बीजेपी के नेता हैं। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू भी कर रही है, लेकिन जो सेटबैक इस समय जो लगा है वो ईडी को लगा है। तो कांग्रेस पार्टी का तो जोश इस समय इसलिए भी हाई है कि ईडी ने एक केस बनाया, राहुल गांधी से 5 दिन में 50 घंटे तक पूछताछ की, सोनिया गांधी को बुला लिया ईडी हेडक्वार्टर्स में पूछताछ करने के लिए, और अब उसका नतीजा ये है कि जो पेपर लेके आप चार्टशीट लेके कोर्ट के सामने गए उसमें जज ने कहा कि ये तो बनता ही नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकल जीत है। एफआईआर चूंकि जिंदा है इसलिए ये मामला यहाँ ख़त्म तो होने वाला नहीं है। चूंकि ये मामला भी जो हुआ है वो स्पेशल कोर्ट में हुआ है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और ईडी कोई ऐसी हार मारने वाली संस्था है नहीं। अगर हार मानना होता तो सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसेस में कितने बार ईडी की जांच उसकी दिशा को लेकर सवाल उठाए, लेकिन ईडी ने कभी वो बैकफुट पर गई नहीं। तो इस बार भी नहीं जाएंगे। तो इसके अगले जो कदम है ना, जरा कुछ दिन के बाद पता चलेंगे। ठीक है। अब तो देखिए हमारे तमाम साथियों का ओपनिंग रिमार्क हमें मिल चुका है कि कौन क्या सोच रहा है, लेकिन इस पूरे मसले पर बार बार जो बात सुब्रमण्यम स्वामी की आई और बार बार बात एक जो आई कि आर्थिक शाखा, अपराध शाखा जो है वो इसकी जांच कर रही है, अभी वो कंटिन्यू ईडी रख सकती है। तो थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं कि क्या शुरुआत में ही कांग्रेस जो है एक बार क्या शुरुआती रुझानों में कहीं फंस तो नहीं गई है। तो नीरज जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है मेरा कि अभी कोर्ट की तरफ से सिर्फ ये कहा गया है कि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो है वो सही नहीं दिख रही है, और ये उनको फ्लैग दे दिया गया है कि आप जो अपनी जांच कर रहे हैं जो दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज किया है उस पर आप रखिएगा। तो इससे एक तरीके के जांच को झटका जरूर लग सकता है, लेकिन इससे ये नहीं साबित होता जो कांग्रेस कम से कम शुरुआती रुझान के बाद ही करने लगी है कि हम मिस्टर क्लीन है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड के जो केस है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो थ्रेट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स के लिए। नहीं, देखिए दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है, एक राजनीतिक पहलू है। तो अगर आप कानूनी पहलू की बात करते हैं तो इसे शुरुआती रुझान नहीं कह सकते हैं आप। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर पता है कब दर्ज की है? अक्टूबर 2025 में। मामला शुरू हुआ था मोदी सरकार के 2014 में सरकार बनाने के बाद 1 अगस्त 2014 को। पिछले 11 साल से मामला चल रहा है। कभी क्लोजर रिपोर्ट लगी, जिस ईडी डायरेक्टर ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई उसको हटा दिया गया, नया ईडी डायरेक्टर आया, फिर से केस शुरू हो गया, उसके बाद केस चलता रहा। तो एक ये शुरुआती रुझान नहीं है, 11 साल की एक लड़ाई को कोर्ट ने खारिज किया है ये कहते हुए कि आप गलत बिनाह पर आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी से 55 घंटे की पूछताछ, सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाना, कितना पुलों के नीचे से पानी बह गया है। तो ईडी, और जैसी की बात अभी अमीश ने कही, रूपक ने कही, ईडी के ऊपर तो 2 महीने 3 महीने नहीं बीते हैं। मुझे याद आ रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जेलों में रखते हैं लोगों को और उनका कन्विक्शन प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो ईडी की विश्वसनीयता तो यहाँ खड़ी हुई है। बात आगे बढ़ने की जो बात है, देखिए साफ तौर पर जो इस केस की क्रोनोलॉजी है वो ये दिखाती है कि ये मामला, कानूनी मामला जो है, इसकी जड़ में एक राजनीतिक एजेंडा है। केस खत्म नहीं होगा, किसी सूरत में खत्म नहीं होगा। 2 महीने 3 महीने पहले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एक एफआईआर कर ली है, वो एक आधार देती है अब आगे ईडी को रीअपील में जाने का, उसके आधार पर। लेकिन अगर आप कोर्ट कचहरी के पैटर्न पर नजर डालते हैं तो ईडी के लिए आगे की लड़ाई मुश्किल हो गई है। मैं लोगों को बता दूं कि हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल ईडी एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है ही नहीं। ईडी ना तो पुलिस है ना सीबीआई है। ईडी जो है वो किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की एफआईआर के आधार पर अपनी जांच करती है। इस मामले में कोई एफआईआर ही नहीं थी,
सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर की थी, उसके आधार पर ईडी ने शुरू कर लिया। और ईडी ने जब शुरुआत की थी मोदी सरकार के आने के बाद इस केस की जांच की, तो पहली रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट थी। राजेश्वर सिंह ईडी के जॉइंट डायरेक्टर थे, जो आज बीजेपी के एमएलए हैं लखनऊ के सरोजनी नगर से। उन्होंने इसकी जांच शुरू की थी और उन्होंने ही इसकी क्लोजर रिपोर्ट भी लगाई थी। लेकिन फिर क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई, उसके बाद डायरेक्टर बदल दिया गया, केस फिर शुरू हो गया। मोटी बात यह है कि केस अगर आप कानूनी नजरिए से देखते हैं तो ईडी रीअपील में जा सकती है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जो अभी एफआईआर है उसके आधार पर, उसकी जांच के आधार पर ईडी इस केस में दोबारा घुस सकती है, लेकिन सकती है, कोई उसमें भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। अभी मामला आगे डेफिनेटली चलेगा क्योंकि ये एक राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन फौरी राहत जो कांग्रेस पार्टी को मिली है वो कानूनी तौर पर भले ही फौरी हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक बड़ी राहत है। जैसा मैंने कहा कि बार बार टारगेट किए जाने के बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो एक फाइट बैक कर रहे हैं, ये उसमें और एक बूस्टर का काम करेगा। ये मामला ये तय है। मैं संदीप जी, आप कहिएगा, मैं बस एक छोटा सा बात ऐड कर दे रहा हूँ। नीरज जी ने कहा कि ये केस बंद नहीं होगा। ये केस क्या, कोई केस भी बंद नहीं होता है। कचहरियों की हालत मुझे याद आ गई, मैं सुना रहा हूँ कि एक बहुत चर्चित किस्सा है कि एक व्यक्ति जो है वो उसने तय किया कि मैं एक नोटरी जो है, माफ़ कीजिए, तय किया कि मैं जो नकल है वो कोर्ट से सारे नियम कायदे कानून करके ले आऊँगा। और वो रोज जाता था, रोज नोटिस पढ़ता था, पता चलता था कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और उसका नकल जो है वो मिल नहीं पा रहा है। तो एफआईआर होना, जो अभी एफआईआर हुई है, जो बात कही जा रही है कि जो अभी 2025 में दिल्ली के इकोनॉमिक्स विंग्स ने किया है, क्योंकि जो बात नीरज जी कह रहे थे कि अगर ईडी को जांच करना है तो उसके लिए किसी पुलिस का, किसी सीबीआई का, किसी ऐसे एजेंसी का एफआईआर करना ज़रूरी है जो प्राथमिक जांच। हाँ, तो अब जो ये किया गया है ना, वो नई नकल लेने की प्रक्रिया है जो किया गया। अब इसके आधार पर भी जांच होगी, आप देखिएगा। संदीप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्लीन चिट संदीप, पता एक नहीं सेकंड। राहुल क्लीन हो नहीं हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट गुरु बन गए हैं देश के। 50 लाख रुपया की प्रॉपर्टी लेके करोड़ रुपया सालाना का वो रेंट कमा रहे हैं। इससे बड़ा आदमी कौन है देश में? 50 लाख की संपत्ति। अरे यहाँ लोग 7 बिना रुपए। क्रिकेट खेले अरे आईसीआईसी भैया, ऐसा का है, चीफ हो जाते हैं। यंग इंडिया में किसका, यहाँ लोग यंग इंडिया 2 लाख का किसकी शेयर कंपनी है? लगाकर 2 यंग लाख इंडिया का शेयर किसकी खरीद कंपनी कर है? 2 लाख का शेयर खरीद कर 1000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना? राहुल गांधी इन्वेस्टर नहीं बने हैं। अगर ये 2014 में होता तो जेल में होते। ईडी पर बात करिए ना, ईडी पर बात 2 साल इनकी करिए। सरकार राहुल के सब नाम पर कागज प्रॉपर्टी वगैरह नहीं हुई है वो। क्या बात नेशनल कर रहे हेराल्ड हो? राहुल के नाम पर हुआ है क्या? यंग इंडिया के राहुल नाम पर, गांधी के यंग नाम इंडिया पर किसकी हुआ कंपनी है? है? यंग राहुल इंडिया गांधी किसकी के नाम कंपनी पर है? नेशनल हेराल्ड यंग हुआ इंडिया है। किसकी कंपनी है? ईडी साबित यंग क्यों नहीं इंडिया कर किसकी रही कंपनी है? है? पहली यंग इंडिया बात, किसकी कंपनी है? राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी 76% होल्डिंग है। अगर हाँ, ठीक बात 50% है। कम भी होती, 50% से कम भी होती, तब भी मैं मान लेता, चलो ठीक है वो शेयर होल्डर थे। जब आपके पास सारा कंपनी की सारी होल्डिंग आपके पास है, सारे राइट्स आपके पास है, आपने करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, आपने अखबार चलाने के नाम पे लिया, अखबार को बचाना था क्या? गलत साबित गलत साबित हो रहा, कोर्ट करेगा ना, कोर्ट हो रहा है, वही तो बात हो रही है। कोर्ट एफआईआर करेगा। 12 साल बाद, कोर्ट ने एफआईआर खारिज नहीं की। इस देश कोर्ट ने- की जांच कोर्ट ने एजेंसी आरोप को, गलत- इस कोर्ट ने देश की ईडी का जांच मामला एजेंसी हटाया। को आप गलत मत अक्टूबर फैलाइए। आप झूठ 2025 फैला में रहे हैं याद देश आता में, है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अक्टूबर पूरी सही बात 2025 बताइए। सही बात में बताइए। याद आता आरोप है। हटाए क्या? आरोप अक्टूबर हटाए, 2025। आरोप हटे। अरे अभी तो चार्जशीट ही आरोप खत्म किए हो गई है। फिर चार्जशीट ही खत्म हो गई हुई है। सिर्फ ईडी की चार्जशीट खत्म हुई है। आप पूरी बात नहीं समझते। और कौन जांच पूरी कर रहा है? पूरी बात संदीप, करो ना, कौन जांच पूरी कर बात रहा है? करो। कौन जांच कर ये रहा है? मामला को, जांच ये कौन कर मामला रहा था? घोटाले का है। जांच आपने कौन कर रहा था? भैया जांच ईडी ने जांच यूडब्ल्यूबी कर रही है। अरे संदीप, अक्टूबर में, ये कोई अक्टूबर 2025 में। ये कोई ट्रांजैक्शन जो भी हुआ एजे और यंग इंडियन के, एक में सुन लीजिए, आप काफी बोल चुके, इसमें कोई शेल कंपनी का सहारा तो नहीं लिया गया। 38% राहुल गांधी के शेयर, 38% सोनिया गांधी के शेयर, जिसकी कंपनी का नाम यंग इंडियन। तो ठीक है, उन यंग एक में यंग एक इंडिया को लोन दी थी कांग्रेस ने। अरे सुनो तो। कांग्रेस का पैसा क्या राहुल गांधी का पैसा है? अगर- पार्टी का पैसा क्या राहुल गांधी का पैसा है? आप ये बताइए, अरे- पार्टी का पैसा राहुल गांधी का पैसा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर- आप गलत बात बता अगर रहे ये हो। घोटाला आप कर- राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश मत करो इस देश में। अगर ये घोटाला, बीजेपी का पैसा मोदी का पैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पार्टी का पैसा होता है। पार्टी ने कैसे राहुल गांधी की कंपनी को पैसा दे दिया? अगर आप ये- सही बात करिए, गलत बात कर रहे हो आप। ओके, पहले सुनने तो, आप पूरा सुनेंगे तभी गलत सही का फैसला। एक मिनट, गलत सही का फैसला हम नहीं करेंगे, कोर्ट करेगा। हाँ, हम बिल्कुल, सिर्फ तर्क की बात कर सकते हैं। प्राइमरी कोर्ट ने ये कहा है कि
प्राइमरी कोर्ट ने ये कह दिया कि आप जो चार्जशीट लगा के आए हैं वो गड़बड़ है, ठीक है। जो आप 38% शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई इस देश में इतने कॉर्पोरेट लॉ, इतने फ्लेक्सिबल लॉ हैं, वो चाहते तो शेल कंपनी के जरिए शेयर्स खरीद सकते थे, मॉरिशस रूट से खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम पे अपने शेयर होल्डर होते हुए उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वो शेयर्स खरीदे। वो गलत था, सही था, इसका फैसला कोर्ट करेगी, है ना। तो आप अभी से ये निर्णय तो नहीं लगाया जा सकता है ना। पहला सेटबैक तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ही लगा है ना, जो इस समय ईडी सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने फुल प्रिपरेशन के साथ केस पुटअप नहीं किया नहीं किया इस बात पहली को चार्जशीट खराब कर, पहली चार्जशीट खारिज कर दी। इसमें कोई वो ये पहली चार्जशीट खारिज होना इसका मतलब नहीं क्लीन चिट मिल गई। राहुल गांधी बहुत दूर के कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह ऐसा रहा है, हुआ ही कोई नहीं नहीं कह रहा है, है। कोई नहीं कह रहा है। हुआ ही नहीं है बॉस, ऐसा हुआ ही नहीं है। एक आप सवाल, पहले संदीप जी, पहले मामले को संदीप समझते जी, नहीं है, संदीप बीच में जी, आ जाते हैं। संदीप आप जी। पर पहले पूरे मामले में बात अच्छा करिए। ठीक है, एक सेकंड संदीप, एक मेरा सवाल है। अरे भैया मैं 10 सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बोलो बताओ एक सवाल पहला क्या पूछ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, जब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये सेटबैक जो है वो राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं देता है, तो ये एफआईआर राहुल गांधी को आरोपी भी नहीं करता, मतलब उनको ये अपराध आरोपी तो साबित बनाती नहीं है, करता। दोषी नहीं बनाती। दोषी तो दोष इसका देने का मतलब फैसला ये- कोर्ट इसका का मतलब कोर्ट ये नहीं तय करेगा कि- सर। ठीक है, नहीं, कोर्ट तय करेगा। हम और संदीप, कौन होते हैं इससे आगे का सवाल है। बात कर सकते हैं तथ्यों पे। तथ्य संदीप। क्या कहते हैं? तथ्य ये कहते हैं राहुल गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने आपको लोन दिया आज तक? गांधी परिवार को क्यों दिया? हमें और आपको कांग्रेस ने लोन नहीं दिया, गांधी परिवार को क्यों दिया? कांग्रेस इस देश की पार्टी है। पार्टी का आपको पता, पार्टी का फंड किसी व्यक्ति विशेष नेता का नहीं होता है। पार्टी का फंड किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। जब व्यक्ति विशेष का फंड नहीं होता तो एआईसीसी ने किस बिहाफ पे लोन दे दिया यंग इंडिया को? संदीप जी आप का तर्क सुनेंगे तो अरे भैया हमारा तर्क असली तर्क है। अरे हम तो बोल रहे हैं, सही राहुल बोल गांधी रहे को हैं। जेल में होना चाहिए था। सही बोल रहे हैं। एक सेकंड सवाल। गलत बोल रहे हैं। नहीं सवाल, एक सेकंड। अरे संदीप से सवाल है मेरा, संदीप से सवाल गुमराह है। मत संदीप जी, करिए। मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि ईडी एक पढ़ी लिखी एजेंसी है, उसमें अच्छे खासे पढ़ी लिखी नहीं, लोग बड़ी होंगे। एजेंसी है ये, बोलो बड़ी एजेंसी बड़ी है। एजेंसी है। बहुत बड़ी हाँ, एजेंसी है, ठीक है। बहुत बड़ी एजेंसी है। मुझे ये बताइए, क्या उसको ये टेक्निकल पॉइंट नहीं मालूम था कि एक प्राइवेट आदमी की देखिए शिकायत सर, पर ऐसा मामला है, नहीं मैं टिकेगा? पूरी बात आप सुनिए। ईडी का काम ईडी करेगी, ठीक है। अब उनको क्या टेक्निकल पॉइंट्स था? तो ये कौन बेवकूफ अधिकारी बैठा हुआ है? आई एम नॉट अ लॉयर। और आपको पता है इसकी 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है इनके अरे पास। वो 1 सब लाख ठीक स्क्वायर है। फीट। अरे हमारे संदीप सबके जी, लोगों के घर के नाप ले मैं लिए जो जाए, पूछ अरे रहा बाप रे, हूं, जाए तो सरकार आप अखबार एक- चलाने के नाम एक पे बहुत- आपने अरे भाई, प्रॉपर्टी का उसका घोटाला तो कर दिया है इस आपने देश हो में। रही है। मेरा सवाल सुन आपने लीजिए। प्रॉपर्टी का घोटाला अरे कर सुनिए दिया। सुनिए सुनिए जलन हो रही है। सर सुनिए, क्या जलन होगी? तो फिर? अरे अखबार वाले एक लाख जर्नलिस्ट तो एक सेकंड, एक जलन सेकंड, उनको हो रही है। एक सेकंड। जलन उनको हो अरे रही अमीर है। जी, अमीर जी, रुक जाइए, रुक अखबार जाइए। वाले ऐसा लग रहा है- पत्रकारिता को एक सेकंड। बचाने के नाम अरे पे अमीर आपने- जी, आपने एक प्रॉपर्टी सेकंड। जल डाली। अरे रुक जाइए, अभी मेरा पत्रकारिता को सवाल ले बचाने लीजिए। के नाम पे मेरा सवाल नहीं सुन रहा। अखबार बचा, मेरा अखबार सवाल- वालों की बिल्डिंग होती है, बिल्कुल होती है, तो उसकी वैल्यू दो, उसकी वैल्यू लगाओ। 2012 में उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू थी? 50 लाख तो नहीं थी। मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ अभी लो, अभी करवाओ। अरे तो 2008 तक तो इस देश में बहुत लोग हैं, उसकी 50 करोड़ देंगे। सिर्फ एक आपने 50 लाख की खरीदी ना, 50 करोड़ लगाओ। आप पहले वैल्यू लगाओ ना, तब सौदा होता है। बिना वैल्यूशन के सौदा नहीं होता इस देश में नहीं, सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी एक अलग बात पे, तो जो कंपनी थी, जो अखबार चल रहा था नेशनल हेराल्ड, वो तो डूब चुका था ना, तभी तो वो कंपनी बिल्कुल सही बात कर्जे है, में आई बिल्कुल थी। खड़ा करो, तो वो तो रेंट से ही हो जाता है उनका खड़ा। एक वर्किंग कैपिटल, इतनी वर्किंग कैपिटल एक साल की उनकी रेंट से आ जाती है अखबार चलाने लायक। और अभी भी जो चल रहा है ना अखबार, आपको पता है उसकी दयनीय स्थिति कितनी। हम सब पत्रकार हैं, हमें पता है सबको। नहीं, एक अलग बात मैं कह रहा हूँ। आप 1 लाख स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं। आपको पता है आज़ादी के बाद नेहरू परिवार की, जवाहरलाल नेहरू की जितनी संपत्तियां थी उन्होंने देश को दान कर दी थी। आनंद भवन कितने स्क्वायर फीट में, ये पता है आपको? ये उनकी निजी संपत्ति थी और देश को दान कर दी गई थी। आप आज जब्ती का आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। इसके लिए नेहरू जी को सलाम कर रहे हैं। आप लेकिन उनके ऊपर जब्ती का दान करना आरोप ये लगा नहीं रहे होता, हैं। तुम बाद में हड़प लोगे संपत्ति। दान करने का मतलब आपने दान कर दी, फिर बाद में आप हड़प क्यों रहे हो तुम संपत्ति? सर अपना साबित तो हड़पना है ये। हो, सर अपना भैया, साबित तो हड़पना हो। है ये। आप साबित साबित नहीं होने कर के रहे। देखिए, भैया कितनी एक लिबाबंदी रेस कर पर- लो। ऋषि जी, क्लीन- एक क्लीन बात- मिलेगी। बॉस, क्लीन- रुक एक जाइए, रेस आप की नहीं, नहीं, मामला नहीं, एक बनता रेस- है। एक बात- अब लाल काली नहीं, एक रेस आप अब दौड़ काली रहे लाल हो। हो गई है। भाई नहीं। और लंगड़ा हो गया घोड़ा दाल में। लेकर रेस जीतेंगे। गड़बड़ा गया मामला, बॉस। लंगड़े कोई घोड़े बात से नहीं। रेस, ईडी लंगड़ा घोड़ा होगा, ये रेस नहीं जीतेगी। ईडी तो
अपना काम ईडी करेगी। का चार्जशीट कर दिया खारिज। बॉस, ठीक है, कर दिया ईडी ठीक है, ने। ईडब्ल्यू जो विंग ठीक है। ने एफआईआर ठीक दर्ज है। की अच्छा, है, जिंदल साहब से 12 रेंट कौन साल ले लग रहा है गए, मुंबई की बिल्डिंग 12 का? साल, अखबार चलाने के 12 नाम पे साल रेंट लग कर गए रहे हो, एफआईआर रेंट। दर्ज ओके, कराने ठीक में। है। रेंट पहली कमा बार। कोई बात नहीं। 50 अच्छा, लाख एक रुपए मिनट, लगा एक के मिनट। सर, संदीप 50 लाख लगा के 20 करोड़ रुपए सालाना का रेंट आ रहा है। रेंट रेंट यंग इंडिया के नाम पे सर, यंग इंडिया के नाम पे। एक मिनट, कहाँ जा रहा है वो रेंट? यंग इंडिया के पास किसके जा रहा है। खाते में जा रहा है? यंग इंडिया कंपनी का कौन है प्रमोटर? 76% ठीक है। गांधी परिवार। तो गांधी परिवार के खाते में जा रहा है? अब यंग इंडिया के खाते में जा रहा है सर, यंग इंडिया कंपनी यही- के खाते में जा रहा है। यही। लेकिन शेयर होल्डिंग की पावर किसके पास है? 2024 का एफिडेविट देखा है राहुल गांधी का? कॉर्पोरेट कितनी लॉ के हिसाब संपत्ति से बात की है? कर रहा हूं। जो सांसदी का मैंने क्या चुनाव बोला लड़ रहा आपका? है उसको नहीं, कानूनी तौर पर अपनी राइट किसके संपत्ति पास है जाहिर सर? करनी पड़ती आप है। पहले कंपनी लॉ पढ़िए, आप सोनिया गड़बड़ गांधी है। का एफिडेविट किसके देखा है? पास प्रमोटर के पास ज्यादा सोनिया गांधी का अरे एफिडेविट भैया, देखा है कितनी रिलायंस- संपत्ति है? रिलायंस घोटाला करेगी तो जेल कौन जाएगा? नहीं, ठीक है, रिलायंस ओके, नहीं लड़ रही है। ओके, रिलायंस ओके। चुनाव नहीं लड़ यंग रही इंडिया है। कौन है? नहीं, रुक यंग जाइए। इंडिया कौन है? रुक जाइए, यंग रुक इंडिया जाइए। कौन है? यंग रुक इंडिया भी तो जाइए। बिजनेस कर रही है, धंधा कर रही अरे है। मैं ठीक है, नहीं, मैं यंग एक इंडिया मेरा आखिरी कमेंट, नहीं नहीं, ठीक है, एक अरे मिनट रुक आखिरी जाइए, नहीं, कमेंट, ये आप अब जो अगर है- wrap up करें तो नहीं, मैं नहीं, ये आखिरी बहुत कमेंट कर दे रहा ज्यादा- इतनी भी ज्यादा गर्मा गर्मी चाहिए नहीं। अरे रैप अप में सुन लीजिए भाई। एक सेकंड, एक फाइनल क्लोजिंग कमेंट सबसे लूंगा मैं। अरे मैं अभी क्लोजिंग कमेंट सबसे लूंगा मैं, एक एक करके क्लोजिंग कमेंट सबसे लूंगा मैं। आखिरी के सवाल बिल्कुल मुझे कम शब्दों में आप सभी के जवाब चाहिए और बिल्कुल ठंडे दिमाग से चाहिए। आप जो भी सोचते हैं बहुत इत्मीनान से बताइएगा। मेरा ये सवाल है कि ईडी में बहुत वरिष्ठ अधिकारी, बहुत जानकार लोग कानून के कागजों के होते हैं, उसके बावजूद भी ये गलती हुई उनसे। ये उनको अच्छे से मालूम होगा कि कोई प्राइवेट शिकायत के आधार पर ईडी इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती है, लेकिन इस मामले में ऐसा चूक होता हुआ दिखता है। इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं। एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि भी मामला जो है वो अदालत में है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये हमारी बड़ी जीत है, एजेंसियों का जो दुरुपयोग है वो धराशायी हुआ है। लेकिन एक टेक्निकल सवाल तो सरकार से भी पूछा जाना चाहिए ना कि सरकारी एजेंसियां अगर इस तरह से गलती कर रही है तो उन जो अधिकारी इसमें जांच में संलिप्त है उन पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? गलती आप बात कि कर रहे हैं, आप केस अगर करप्शन का है, आप करप्शन से लड़ना चाह रहे हैं तो इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई भी तो करिए जो कोर्ट में जाके गिर जा रहे हैं औंधे मुंह। नहीं, राज्यसभा में अभी केंद्र सरकार का राज्यसभा के फ्लोर पे जवाब है। 5,800 कुछ मामले ईडी ने किए, उनमें से 8 मामलों में कन्विक्शन है। 8 मामलों में, लगभग 6,000 मामलों में से ये तो एक मामला है। उसमें से ये देखिए सीधा सीधा पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है। इसमें ईडी की गलती, ईडी के अधिकारियों की गलती, ये बहुत एक सेकेंडरी पॉइंट है। ईडी के ईडी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये एक अलग बहस है। उसके बाद तो फिर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके लोग इस आधार पे काम करना भी बंद कर सकते हैं कि कल को अगर हमारी जांच गलत साबित हो गई तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। वो एक अलग बात है। बात हमने जहां से शुरू की थी वो ये की थी कि क्या इस केस में कांग्रेस, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की इमेज को खराब करने की जो कोशिश हो रही है वो धराशायी हुई है क्या, या कम से कम उसको झटका लगा है क्या? तो साफ तौर पर लगा है। एक बात जो संदीप कह रहे हैं वो बात सही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 2 महीने 3 महीने पहले एक एफआईआर की है। एफआईआर दरअसल वो पिच है जिस पर ईडी जांच का मैच खेल सकती है। ईडी ने बिना पिच के मैच खेल दिया, बिना बैट्समैन के विकेट उड़ा दिया और चिल्लाने लगी आउट आउट, हाउ वाज दैट? उस पर कोर्ट ने कहा है भैया कोई बैट्समैन होगा, कोई पिच होगी तब ना आउट होगा। तो वो पिच जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की एफआईआर है जो 2 महीने पहले दर्ज की गई है, उसको आधार बना, उसकी जांच को आधार बनाकर ईडी दोबारा इस मामले में आ सकती है। फिर कानूनी लड़ाई अलग मोर्चे पर जाएगी। राजनीतिक रूप से बॉटम लाइन है, केंद्र सरकार को झटका लगा है, कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है। ठीक है, अब हम रजत आपका क्लोजिंग कमेंट लेंगे। तो जिस पिच की बात कर रहे हैं नीरज जी, तो ये कोई टर्निंग पिच साबित हो पाएगी या फिर ओस की बूंदें पड़ेंगी, फ्लैट साबित होगा और राहुल गांधी यहां से भी आसानी से स्कोर कर जाएंगे? एक घोटाला हुआ था महाराष्ट्र में, हुआ है सिंचाई घोटाला। अजीत दादा को जेल में चक्की पीसिंग करना था, डिप्टी सीएम हैं वो। तो क्या है ना कि राहुल गांधी वो नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने एक दिन कहा था कि जिनको बचाना था वो सब चले गए, मैं यहीं खड़ा हूं। तो कुल मिलाकर ईडी जितनी भी पिचिंग करनी है, जिस एजेंसी को जो पिचिंग करनी है, राहुल गांधी ने तय किया है कि उनको लड़ाई लड़नी है। अब वो चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े और चाहे राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़े। और कुल मिलाकर ये है कि ये
आप जो मैंने पहले कहा और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये वेंडेटा का मामला है। आप जब जब इस तरीके का काम करेंगे इसी तरीके से आप खारिज होंगे। ठीक है। संदीप, क्लोजिंग रिमार्क। क्या ईडी की इस गलती ने बीजेपी को झटका नहीं पहुंचाया है, उसके कैंपेन को झटका नहीं पहुंचाया है, जिस पे पीएम मोदी कहते हैं कि मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा टाइप वाला जो मामला है, करप्शन के खिलाफ जो कैंपेन का मामला है बीजेपी का, क्या उसको सेटबैक नहीं है? क्या पब्लिक के बीच ये परसेप्शन नहीं जाएगा कि महज वेंडेटा पॉलिटिक्स राहुल गांधी के खिलाफ हो रहा है? ये बिल्कुल, ये आपका जो सवाल है ये बिल्कुल ठीक सवाल नहीं है। एक तो बीजेपी इसमें कोई पार्टी नहीं है, पहली बात। पार्टी कौन है? पार्टी एजेंसीज है और कोर्ट है, और तीसरी पार्टी कौन है? ये गांधी परिवार है। तो इसमें बीजेपी का मामला क्या आता है? इसमें कोई बीजेपी का मामला नहीं है। घोटाला हुआ, एफआईआर एक व्यक्ति ने करी, उस पर आगे चीजें चल रही है। देखो, मतलब रूलिंग पार्टी कोर्ट का फैसला नहीं बदल सकती है, रूलिंग पार्टी कोर्ट को ऑर्डर नहीं करती है। कोर्ट एक एजेंसी, वो अपने विवेक के आधार पर, कानून के आधार पर फैसला लेते हैं। इसमें कोई पार्टी, कोई दबाव नहीं होता है। ये सब चीजें कहने की बातें हैं, तरीके से जो काम होता है वो काम होता है, उसको करने दो। इसमें बीजेपी की कोई बतौर पत्रकार जब आप ऐसे बात करिए, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, सर सुन लीजिए, बतौर पत्रकार कह रहा हूं मैं आपसे कि जब राम मंदिर का मसला आता है, कोर्ट ने फैसला दिया, बीजेपी, अरे सर, बीजेपी जितना चेस्ट थम्पिंग करती है ना, जितना बीजेपी चेस्ट थम्पिंग करती है ना, उतना कोई नहीं करता है। कोर्ट का फैसला मतलब मैं कह रहा हूं कि कम से कम प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए। थोड़ी फैसला करा है, नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच को लाए हैं हम, उनको लाएंगे, नारा लगता है। पॉलिसी अप्रूव कर, नहीं, मैं ये कह रहा हूं संदीप जी, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए ना। लड़ाई तो लड़ी रहे थे ना सर, कोर्ट में, राम जी को लाएंगे। कोर्ट में। ठीक है, हाँ, आप क्लोज कर लीजिए, आप प्लीज। भैया ऐसा है कि इसमें ये तो सीधा सीधा मामला है। आपको एक पहली नज़र में कोई भी किसी भी एक थोड़ा बहुत जो फाइनेंस का जानकार होगा या कॉर्पोरेट अफेयर थोड़ा सा भी जानता होगा, जिसने 12वीं में भी कंपनी लॉ पढ़ ली होगी, वो भी बता देगा कि ये मसला क्या है सीधा सीधा। आप पहली बात मैं बताता हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर किसी व्यक्ति को लोन दे रही है तो पहली बात तो क्यों दे रही है? अगर उनको दे रही है तो देश में दूसरे नेता को क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, पहले सवाल उठाने, लोग जवाब देंगे ना उसका। सर जवाब देंगे लोग। अरे मैं क्या बता दिया? अरे सर मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, जवाब देंगे लोग। को डेंट है? कोई डेंट नहीं है सर, कोई डेंट नहीं है। मेरे सवालों का जवाब जनता देगी। अभी कांग्रेस ने किस बिहाफ पे यंग इंडिया को लोन दिया? अगर यंग इंडिया को दिया तो दूसरी कंपनियों को क्यों नहीं देती है? हमारी कंपनी को क्यों नहीं देती? क्योंकि हम भी तो कांग्रेस के वोटर हैं, हमें भी मिलना चाहिए। अगर गांधी परिवार कांग्रेस का वोटर है, लॉयल फैमिली है, ऐसे तो बहुत सारे लॉयल हैं कांग्रेस के, तो उनको लोन क्यों नहीं देती? एक सवाल। दूसरा सवाल, अखबार बचाने के नाम पर 50 लाख रुपए में जो संपत्तियां ली गई, 50 लाख रुपए में क्या अखबार कितने दिन चला लोगे आप? 50 लाख रुपए से अखबार, ये बिल्कुल मंशा सीधा संपत्ति हड़पने की लगती है। अब ये फैसला तो कोर्ट करेगा, हम नहीं कह सकते, मैं मंशा की बात कर रहा हूं। तो ये पूरा मामला एक क्लीन चिट का नहीं। और अगर राहुल गांधी इतना बड़ा, मतलब गांधी परिवार ने इतना बड़ा फैसला देखा, 50 लाख रुपया लगा के करोड़ों रुपए का रेंट कमाने का तरीका है, तो आज मैं तो उनसे कह रहा हूं, मुझे भी एडवाइस दीजिए कुछ इस तरीके की कि मैं सस्ती संपत्ति खरीद के बड़ा रेंट बना पाऊं, हम भी आपकी तरह आगे बढ़ पाए। अमीश, आपका क्लोजिंग रिमार्क, क्या एजेंसीज को झटका है या राहुल, जो नीरज जी ने बात कही कि एक पिच ऑलरेडी तैयार कर ली गई है ईओडब्ल्यू के जरिए, तो उसके जरिए अब राहुल गांधी के लिए परेशानी बढ़ जाएगी? देखिए, कोई नई बात नहीं है, परेशानी बढ़ जाएगी। वो तो पता ही है कि विपक्ष में परेशानी बढ़ेगी ही। कैंपेन जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात नीरज जी ने की, ये कोई गांधी परिवार के लिए नई परिघटना नहीं है ऋषि। पहली बात तो एक संदीप जी का कि नेहरू जी को सलाम कर दिए हैं, इस बात के लिए कि अपना घर उन्होंने देश को दान कर दिया, इस बात के लिए चलिए कम से कम तस्दीक कर ली संदीप जी ने। नेहरू जी की आत्मा तृप्त हो गई होगी। बिल्कुल अच्छी बात है। खैर, ये तो हमने आपने सलाम कर दिया महाराज, हमने सलाम कर दिया। देश में कह रहे हैं सर, एक काम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। सही को सही, गलत को गलत ठहराने वाले लोग हैं सर। अच्छी बात है। अब मैं आता हूं, देखिए ये कोई नई वेंडेटा पॉलिटिक्स खासकर गांधी परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। जब इंदिरा गांधी इस देश का में शासन करती थी या विपक्ष की नेता भी हुआ करती थी, तो आज की भाजपा जो है वो उस समय जनसंघ हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी पर सोवियत संघ की जासूसी का आरोप लगाती थी। अभी आपने भारत तक पर पुतिन को सेलिब्रेट किया है कि कितने अच्छे संबंध बने, तो इंदिरा गांधी पर वो आरोप तो साबित कभी नहीं हो पाया, लेकिन सोवियत संघ और जो बाद में रूस बना, भारत का कितना क्लोज फ्रेंड है वो देश ने देखा। राजीव गांधी जब इस सत्ता में आए, राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी, तो वो फोर्स सौदों की दलाली का उनके ऊपर आरोप लगा।
ये तब भाजपा बन चुकी थी, विपक्ष में भाजपा हुआ करती थी, बोफोर्स का आरोप नहीं चिपका, राजीव गांधी क्लीन बाहर आए। जब सत्ता में थी कांग्रेस, आप याद रखिएगा, कांग्रेस यूपीए सत्ता में थी और तब धोखाधड़ी 2G आवंटन से लेकर कोल ब्लॉक आवंटन, डॉक्टर मनमोहन जैसा नेता जो देश की इकोनॉमी को दशा दिशा तय करने वाला नेता, उसको कहा गया संसद में कि रेन कोट पहन कर नहा रहे थे डॉक्टर मनमोहन। ये देश भूला थोड़े नहीं इन सब बातों को। डॉक्टर मनमोहन क्लीन निकल गए, सोनिया गांधी यूपीए क्लीन निकल गई, पता चला कि 2G तो जी हुआ ही नहीं था, कोल ब्लॉक आवंटन में जी नेताओं का कोई भूमिका ही नहीं था। अब आते हैं नेशनल हेराल्ड केस पर, तो ये कोई नई बात नहीं है। ईडब्ल्यूओ विंग ने 2 महीने पहले FIR दर्ज कर ली अक्टूबर में, और संदीप जी भगवान शिव के भोले अवतार बन जाए कि भाई 12 साल लग गए इस बात को तय करने में कि FIR भी होनी चाहिए। तो इस FIR का भी वही हश्र होगा। गांधी परिवार पर यह कोई पहला राजनीतिक हमला नहीं है, ये कोई आखिरी राजनीतिक हमला नहीं है। ऐसे राजनीतिक हमले होंगे, होते रहेंगे, लेकिन इन राजनीतिक हमलों का वही हश्र होगा जो पहले के राजनीतिक हमलों का हुआ है। रूपक जी, आखिरी कमेंट, क्या लगता है आपको, यहां से एक नई किस्म की परेशानी कहीं राहुल के लिए शुरुआत करने की तैयारी ना कर ले ईडी, या फिर राहुल को जो ये फौरी राहत मिली है कम से कम एक तरीके से, उस पर ये मामला कांग्रेस को और बूस्ट करेगा, या कांग्रेस शुरुआत में कहीं किसी ट्रैप में तो नहीं पड़ रही है? फिर देखिए, जब कोर्ट में चल रहे मामले पर फैसला कोर्ट का ही होता है और वही सुप्रीम होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें और एक सवाल ये था मेरा कि बीजेपी के कैंपेन को क्या डेंट लगा है इससे? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, इस एक कोर्ट में चल रहा केस है जिसमें कोई भी निर्णय जो है वो कोर्ट से ही हो सकता है, लेकिन कोर्ट में जो फैसले होते हैं, जो सुनवाई या मुकदमे चल रहे होते हैं, उसमें एक पॉलिटिकल विल पावर भी काम करती है। नेशनल हेराल्ड का केस 2014 से वो चल रहा है, ट्रांजेक्शन तो 2008 में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे 10-11 सालों में एक बार राहुल गांधी को और एक बार सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जांच करने वाली वही ईडी, सीबीआई और पुलिस की टीम। ऐसे ही मामले जिसमें ईडी इन्वॉल्व थी और सीबीआई इन्वॉल्व थी, इस देश में कितने नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, जेल गए और बेल पे निकल के आ गए। तो मैं कह रहा हूँ कि नेशनल हेराल्ड केस को ना सरकार ने शायद एक फंसा के रखा हुआ है। उसमें सरकार की अपनी विलिंगनेस है, हालांकि सरकार उसमें कई पार्टी नहीं है, बीजेपी भी पार्टी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही था, इतनी पूछताछ कर ली और इतना आपने चार्जशीट भी तैयार कर लिया तो गिरफ्तारी कर लेते। तो सरकार पॉलिटिकली तो ये रिस्क नहीं लिया जा सकता है। शायद इसके लिए सरकार अभी तैयार नहीं है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, 75 साल की उम्र में सोनिया गांधी को एक ट्रांजैक्शन के आरोप में जेल में डाल दिया था। तो ये विल पावर, तो ये केस अभी भी खुद जो प्रोसिक्यूशन है उसकी ही क्लैरिटी नहीं है कि इस केस को चलाते रहना है, करना क्या है, कैसे ले चलना है। तो अभी ये केस चल रहा है, चलता रहेगा। और जहाँ तक ईडी का आपने कहा ना कि कौन कौन बीजेपी पार्टी नहीं है, तो अब तो ये हो गया कि भाई ईडी भी इसमें पार्टी नहीं है ना। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी, ईओडब्ल्यू को जांच करनी है। इस मामले में ईडी इतना बड़ा एक्शन ले चुकी है कि हेराल्ड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो जब्त हो गई। मैंने एक किस्सा सुना कि बॉम्बे में बांद्रा में जो हेराल्ड हाउस है, उसमें उस कंपनी का जिक्र नहीं करूँगा, उस कंपनी के पास 3 फ्लोर हैं और उसका रेंट देने के लिए ईडी ने नोटिस जारी किया। तो समझिए कि ये मामला जो है वो किस तरह से फंसा, मतलब कोई किराएदार है वो भी इसमें पार्टी बन रहा है। तो अभी ये राजनीतिक तौर पर ये केस चलता रहेगा और ये मतलब राहुल गांधी तो यूज्ड टू हो चुके हैं। अब बीजेपी को बेसिकली डिसाइड करना है कि इस केस में फाइनल करना क्या चाहते हो और कहना क्या चाहते हो। और कोर्ट का इतना बड़ा डिसीजन आ गया, जो मेन पिटिशनर सुब्रमण्यम स्वामी, उनका कोई रिएक्शन आपने सुना क्या? नहीं, वो बिल्कुल अब शांत बैठ गए हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों, न्यूज रूम की आज की गर्मा गर्मी इतनी ही। शांत नहीं बैठे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कभी शांत नहीं हो सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी टैक्टिकल पोजीशनिंग अपना बना रहे हैं। कुछ एक फाइल उइल का जिक्र कर रहे थे, उसका ट्वीट डिलीट कर दिए, चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कभी भी लौट कर आ सकते हैं और इसके लिए दोनों पार्टियों को तैयार रहना चाहिए, वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। उनका जो वो मिसाइल है वो किसी की तरफ भी दग सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की गर्मा गर्मी में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर जो हमारी चर्चा हुई है वो आपको पसंद आई होगी। आप किस विषय पर इस तरह की चर्चाएं देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। आपको ये बातचीत, ये गर्मा गर्मी कैसी लगी, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और देखते रहिए न्यूज़ तक।